नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार शिक्षक बहाली के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आइए आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए अब हम चलेंगे प्रश्न पर। यहाँ प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसे थी। क्या होगा उत्तर यहाँ? ऑप्शन ए है चौड़ी और सीधी, बी है संकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सी है सपाट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा चौड़ी और सीधी। अगला प्रश्न है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन ए है कच्छ, बी है सिंहभूम, सी है पश्चिम घाट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सिंहभूम। ठीक है। अगला प्रश्न है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। ए है बिहार में जनजातीय आंदोलन, बी है बिहार में मजदूर आंदोलन, सी है बिहार में किसान आंदोलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार में मजदूर आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है। ए है संस्कृत, बी है अर्धमगधी, सी है पाली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा पाली भाषा में। ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। ए है तमिल, बी है खरोष्टी, सी है अज्ञात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अज्ञात। अगला प्रश्न है बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। ए है गन्ना उद्योग, बी है अनाज आधारित उद्योग, सी है दाल उद्योग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अनाज उद्योग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ हुआ है। ए है सरकारी पेंशन भोगी, बी है लेनदार, सी है बचत बैंक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट संरक्षक कौन था। ए है अबुल फजल, बी है बैरम खान, सी है तानसेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा बैरम खान। ठीक है। अगला प्रश्न है मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था। ए है पानीपत का पहला युद्ध, बी है करनाल का युद्ध,
सी है हल्दी घाटी का युद्ध, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? तो 93 अनुच्छेद जो है किसके लिए है ये बताना है। क्या होगा उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में लिखना है। पहला है सिपाही विद्रोह, 2 है वास्को डी गामा भारत पहुंचा, 3 है बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, ठीक, उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तब सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सरोजनी नायडू, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? ऑप्शन ए है 1905, बी है 1907, सी है 1909, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था? ए है मिंटो प्रथम, बी है विलियम बेंटिंक, सी है हेस्टिंग्स, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा विलियम बेंटिंक। ठीक है, अगला प्रश्न है 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए है सूरत, बी है बम्बे, सी है अहमदाबाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सम्मेलन जो है वर्षा में आयोजित किया गया था। ठीक है, वर्धा में। अगला प्रश्न है असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? ए है लखनऊ, बी है दिल्ली, सी है बम्बई, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, असहयोग प्रस्ताव जो है कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो हुआ था सितंबर 1920 में, ठीक है, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ए है 7.27, 6.87, 3.21, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका?
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 7.27। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ए है W.C. बनर्जी, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? ए है भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, बी है भारतीय मजदूर संघ केंद्र, सी है अखिल भारतीय मजदूर संघ केंद्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं? ए है केवल जलीय पौधे से, बी है केवल जलीय शैवालों से, सी है केवल जलीय पशुओं से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? ए है पादप और जंतु प्राणी, बी है पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, सी है पृथ्वी का पटल भूपृष्ठ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी का पटल। अगला प्रश्न है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? ए सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हो जाता है, बी है जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में ही रहता है, सी है जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, उसके बाद से डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? ए है रूस, बी है USA, सी है जापान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न है, सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। ए है सहारा से भूमध्य सागर, बी है USA से उत्तर, सी है सहारा से पश्चिम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, सहारा से भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है? ए है मरुस्थल, बी है पर्वत, सी है पठार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, मरुस्थल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ए है यूरोप, बी है एशिया, सी है अफ्रीका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है नागालैंड, सी है मिजोरम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। ए है आंध्र प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? ए है माउंट आबू, बी है मेयर्क, सी है उज्जैन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत शेयर बाजारों को विनियमित किया गया है? ये है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, बी है प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956, सी है कंपनी अधिनियम 2013, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? ए है भूटान, बांग्लादेश और चीन, बी है म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, सी है भूटान, चीन और म्यांमार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? ये है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, बी है लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर, सी है उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास मैकमोहन रेखा पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात के साथ लगी भारत और पाक सीमा पर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? ए है चंडीगढ़, बी है पुडुचेरी, सी है दादर तथा नगर हवेली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? ए है नेपाल, बी है पाकिस्तान, सी है चीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सबसे लंबी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, औसत स्थिर लागत चक्र डैश होती है? ये है ऊर्ध्वगामी प्रवणता वाली, बी है यू आकार वाली, सी है भी आकार वाली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा यू आकार वाली। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय बराबर है? प्रति व्यक्ति आय बराबर है, ये है राष्ट्रीय आय भागा
देश की कुल आबादी। बी है राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या। सी है राष्ट्रीय आय माइनस जनसंख्या। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ए है अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243F। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243G को जोड़ा गया है। 243G। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ए है 11 दिसंबर 2018, बी है 11 दिसंबर 2019, सी है 11 अक्टूबर 2019, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 11 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न है, घाटे के बजट को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकती है? ये है राजस्व व्यय को कम करना, नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी? ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है इजराइल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारनायके थी। श्री माओ भंडारनायके। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित होता है? कौन देश है जो अब भी राजा के द्वारा शासित होता है? तो यहाँ ए है अफगानिस्तान, बी है ईरान, सी है इराक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। सऊदी अरब में शासन जो है राजा द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, CTBT व्यक्त करता है? ए है शस्त्र नियंत्रक उपाय, बी है मादक द्रव्य नियंत्रण उपाय, उसके बाद से सी है वित्तीय नियंत्रक उपाय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, शस्त्र नियंत्रक उपाय। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? ए है ह्यूम ने, बी है हेगेल ने, सी है कांट ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। रूसो जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन करते हैं। यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौते या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कही है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? ए है संघ सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है संघ और राज्य सरकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, संघ और राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। ए है 2 विकल्प, बी है केवल एक विकल्प, सी है कुल सदस्य से एक कम,
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एकल स्थानांतरणीय मत प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों को एकल वरीयता क्रम में मत देने होते हैं। भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल सदस्यों के चुनाव में अपनाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कानून को लागू करने का कार्य है। ए है कार्यपालिका, बी है विधानमंडल, सी है न्यायपालिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यपालिका। ठीक है। कोई भी अधिनियम विधायिका द्वारा बनाया जाता है, उस अधिनियम या एक्ट या कानून को कार्यपालिका द्वारा लागू करवाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? ए है महान्यायवादी, बी है कैबिनेट सचिव, सी है गृह सचिव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन डैश सूची का विषय है। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन विषय समवर्ती सूची का है। ठीक है। इस विषय में कुल 52 विषय आते हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर डैश सूची का विषय है। ए है संघ, बी है राज्य, सी है वैश्विक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य का। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित यानी जुड़ा होता है। ए है उदासीन तार के साथ श्रृंखला में, बी है जीवित तार के समानांतर में, सी है उदासीन तार के समानांतर में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत परिपथ में फ्यूज का जीवित तार के साथ श्रृंखलाबद्ध संयोजन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है? ए है प्रकाश, बी है ध्वनि, सी है ऊष्मा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि। अगला प्रश्न है, जब एक बार चुंबक मैग्नेट को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता ए है दुगुनी हो जाती है, बी आधी हो जाती है, सी शून्य हो जाती है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब एक बार चुंबक को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग स्वतंत्र चुंबक की भांति व्यवहार करता है। दोनों ही चुंबकों में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव दोनों होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा,
सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए है बोरिक अम्ल, बी है फास्फोरिक अम्ल, सी है कार्बोनिक अम्ल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा बोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है। ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है टार्टरिक अम्ल, सी है एसिटिक अम्ल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा खाद्य पदार्थों को सड़ने या खराब होने से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जो सोडियम बेंजोएट है, जिसका नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, ऐसे सूक्ष्मजीवी जो बीमारी पैदा करते हैं, कौन से सूक्ष्मजीव है जो बीमारी पैदा करते हैं? ए है एंटीबायोटिक्स, बी है वाहक, सी है रोगाणु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा रोगाणु। ठीक है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सामने है, देखिए क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है? ए है कृमि जनित रोग है, बी है विषाणु जनित रोग है, सी है जीवाणु जनित रोग है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है। ए है मरुद्भी, बी है जलोदभी, सी है मीजोफाइट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा मरुद्भी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? ए है विनोबा भावे, बी है आचार्य कृपलानी, सी है सरदार पटेल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी के राजनैतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? ए है आनंद मठ, बी है गीतांजलि, सी है दुर्गेश नंदिनी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा आनंद मठ। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ए है कराची, बी है लाहौर, सी है उपयुक्त में से सी है ढाका, डी है उपयुक्त में से कोई, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में, यानी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान आगा खान तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ये हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म और मृत्यु कब हुई थी? देखिए ऑप्शन में क्या होगा उत्तर इसका? यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है।
14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये बताना है। ए है 1918, बी है 1920, सी है 1922, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए है 1877, बी है 1882, सी है 1885, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? ए है गांधी जी, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड बेंटिंग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिंग। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? ए है आत्मनियंत्रण, बी है नसबंदी, सी है निरोध, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मनियंत्रण। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ए है कमल और रोटी, बी है बाज, सी है रुमाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल और रोटी। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ए है बटुकेश्वर दत्त, बी है सुखदेव, सी है सरदार भगत सिंह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ए है सुंदरवन, बी है पश्चिमी घाट, सी है मानस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? यह है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, बी है मध्य व्यवधान, सी है पारिस्थितिक तंत्र की आयु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता इत्यादि कारक जो है पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए है परवाल शैलों का खनन, बी है परवाल रोगों का फैलाव, सी है सागरीय जल में अवसादों का जमाव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से परवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवालों का रंग प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण सफ़ेद हो जाते हैं, जिससे परवाल ग्रहण नहीं करते और मरने लगते हैं। ठीक है। इस अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। बी है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। सी है यह एक बंद तंत्र होता है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ए है धान का खेत, बी है वन, सी है घास का मैदान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, धान का खेत। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो ए है एक निर्माता, बी है केवल प्राथमिक उपभोक्ता, सी है केवल द्वितीयक उपभोक्ता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह सर्वाहारी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ए है आवासीय प्रदूषण, बी है विदेशी प्रजातियों का समावेश, सी है अत्यधिक दोहन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। जैव विविधता के ह्रास में प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घटते वन क्षेत्रों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि ये प्रमुख है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ए है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए है टुंड्रा में, बी है शंकुधारी वनों में, सी है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो 2008 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, 2008 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड है, बी है CH4, सी है NO2, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रीन हाउस गैस है वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? ए मृदा प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है।
उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल एवं वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। ए है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। बी है अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से। सी है जलवायु परिवर्तन से। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? एक है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। दो है तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। तीन है सौर धधक में वृद्धि। चार है अत्यधिक वन उन्मूलन। नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनना है। क्या होगा उत्तर इसमें बताइए, ऑप्शन है सामने। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, यहाँ 1, 2 और 4। 3 नंबर नहीं होगा, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। 2 नंबर तेल चालित स्वचालित की संख्या विस्फोटन। सौर धधक में वृद्धि, ये नहीं होगा, अत्यधिक वन उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधा का जैविक पदार्थ अधिकतम है? ए है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सी है शीतोष्ण पतझड़ वन। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है सुमेलित कौन नहीं है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.03%। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सामने है, देखिए बताइए। बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 1980 में। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ जाता है। कारण आर, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनना है। यह है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही कारण है। बी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ए है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सी है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा,
जिम कॉर्बेट उद्यान। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए तथा ध्यान से प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। धन्यवाद।